और बोलने उज गड़बड़ होया करे। क्या कहा जाता है कि आदमी की जुबान जो है वो ताला है, जैसे दुकान पे लगता है, और ताला जब खुलता है, शटर जब ऊपर होता है, तब पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। ये बोली का ताला जब खुलता है तभी पता चलता है कि आदमी हीरे जैसी जिंदगी जी रहा है या कोयले जैसी। सीधी सी बात है, बोली में ठाप पड़िया करे। और कई एक पाश्चात्य विद्वान लिखता है, आदमी की वाणी ऐसी है कि वो हमेशा ये दो बातें हैं कि या तो आदमी अच्छो है, फूट रो है और उनो नाम हो रियो है, तो उन्हें लगभग चुप ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए ही नहीं, अगर नहीं आवे तो। क्यों? क्योंकि अभी जो मान है, हो सकता है अगर बोली ठीक नहीं हुई तो जो है स्तर उससे भी नीचे जा सकता है, और आदमी का स्तर अभी जैसा है और साथ में बोलना भी उसको अच्छा आता है, तो उसी बोली से उसका स्तर जो है वहां से ऊपर भी हो सकता है। इसलिए वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करना चाहिए। यार कहीं फटाफट नहीं बोलनो, आवे जुई दावे जुई नहीं बोलनो, हो च हम हजार पहला दिमाग में सेट करन પછી જ बोलनो। हाँ પછી अपन कहवा, अरे साहब सॉरी जबान फिसल गई साहब, मुख से निकल गया साहब। अरे क्या मुख से निकल गया, थारे जड़ो हो मन में बड़ो निकलियो है, अब तू सपाई कही देवे, पहला ही तारा ओच लेनो कि भाई मैंने कहीं बोल लो कि कर बोलनो है, सीधी सी बात है। इसलिए सोच समझ करके वाणी का उपयोग करना। तो बाया रे कही है कि सहन शक्ति बहुत है। नारी तो शक्ति का रूप है ना, इसलिए वो क्या है, कई बार मेहमान गणा आए ज्ञान घर में भोजन सबरे बनानो है, तो बनाना में पूरा दिन लाग जावे, खुद नहीं खावेला दूसरों ने खिलावेला, और भूख सहन कर ले, दिन भर भूखी रह जाए। उपवास भी तो करे, कितना व्रत उपवास करे, कितना एकावना करे, सावन रा सोमवार चाल रही है, पचे करवा चौथन 11 सन पूनमन, और कितना ही व्रत है, महीना में दिन वे 30, बाया व्रत करे 35, भूख खूब सहन करती है। काम काज रो भार होवे घर में, कई बार काम काज रो भी भार घणो हो जावे, झाड़ू पोछा करना है, वो करनो वो करनो, घना मेहमान कणी आयोड़ा हुए तो सफाई भी दिन में 10 बार करनी पड़े, तो काम काज रो भार भी सहन कर ले, हंसती हंसती कर लेगी, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी अपना समझ के कर लेती है। तो वास्तव में महिलाओं की तपस्या तो बहुत है। घर बहुत चोखो बनायो हुए, पर घर में जब तक घरवाली नहीं होवे नहीं, जिते घर चमके को नहीं, घर ने चमकोन वाली हुए बाया रे हाथ में कुछ एड़ो हुए एकदम सफाई कर देती। तो वास्तव में काम काज रो बाहर गणो हुए तो भी सहन कर लेवे, कणी है जो को भूख लागी उड़ी हुए पण टाइम नहीं मिले रोटी जिमनो, तो भूख भी सहन कर लिया करे, कणी और नावा दौड़ करनो पड़े और की करनो पड़े वो भी सब सहन कर लेवे। लेकिन एक ही जो गड़बड़ है, समझ गई तो कहावत कही है, बाया खाया बिना रह जाए, पर बाया थी ज कह रही हो, मैं नहीं कहूं, मने और आवणो छे नहीं, बस यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती। तू मन यूं की करके दियो, थारी आई हिम्मत की करोगी। अरे की जगह तो बाया लड़े जगो मत पूछो थे। एक दिन मैं होनियो मैंने ठा पड़ियो रे तो महाभारत गजब होया करे। एक भाई दुजुड़ी बहन के, ए तू चुप हो जा, तू जगह शब्द बोली वे शब्द ठेठ मारे, टे 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 कालजा में खटके मर उजड़ तक याद रखू। अरे भाई तो तू एड़ा शब्द क्यों याद रखे, महाराज कथा करे, कथा होना वे 4-4 घंटा कथा याद रखे, कितनी चौकी चौकी बात बता वे याद वे तो नहीं, थू यूं की कह दियो मने, थू गयो जो मन याद है, अरे मर उजड़ तक याद रखू, एडी बात याद नहीं रखनी। इन वजह से तो लड़ाई हो गए। थोड़ा बढ़िया सोचना, थोड़ा अच्छा सोचना, क्या फर्क पड़ता है। वाणी पर संयम ये व्यक्ति की इज्जत को बढ़ाता है सज्जनों। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, ये 4 बात याद रखने की। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, बस बात खत्म। इसमें सारा, और काम होता है दिमाग से,
ज्यादा जोर जोर से बोलने से काम नहीं होता है, काम होता है दिमाग से। आप दिमाग लगाओ ना, आप लॉजिक लगाओ, उसके बाद उससे बात करो, सारी बातें टेबल पे सलट जाती है। बोलने से और लड़ाई करने से कोई बातें नहीं सलटती है। आज तक का रिकॉर्ड है इस दुनिया के जितने भी युद्धों का सलटारा हुआ है, खून खराबा मैदान में हुआ है, पर युद्धों का निपटारा टेबल पर हुआ है। इसलिए बात टेबल पर बैठने से बनेगी, बात करने से बनती है। हाँ हु करनो बात नहीं बने। तो इन बात ने समझने की आवश्यकता है सज्जनों।